हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10th का पॉलिनोमियल बहुपद एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा वो समझो। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 में करा उसको समझने से पहले इधर थोड़ा सा थ्योरी हम लोग को रिपीट करना पड़ेगा, जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताए थे। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, एक त्रिघातीय बहुपद लो। त्रिघातीय बहुपद हम लोग जानते हैं किस तरह से होता है। त्रिघातीय बहुपद होता है ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, इस तरीके से होता है, जिसमें हम लोग इसके तीन मूल समझ लेते हैं, तीन हल, तीन शून्यक। शून्य क्या है? अल्फा, बीटा और गामा है। तो इसके शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बताया गया था माइनस बी बाई ए। ये साबित किए थे नेक्स्ट क्लास में। अब दूसरा देखो, फिर अब दो दो शून्यकों को गुना कर योग का योग बराबर अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू गामा बराबर बताया गया था सी बाई ए। फिर अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों शून्यकों का क्या ना गुणनफल, तो तीनों शून्यकों गुणनफल बराबर बताया गया था माइनस डी बाई ए। ये साबित किए थे। आप इसी को बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक ए बोल सकते हैं। इसको आप बोल सकते हैं ए को क्या, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स का, एक्स क्यू का गुणांक, गुणांक। अब फिर उसी प्रकार से यहाँ पे सी को आप बोल सकते हैं एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, गुणांक। और ए को क्या बोल सकते हैं, एक्स क्यू का गुणांक, ए बोल सकते हैं। यहाँ डी, डी को आप बोल सकते हैं अचर, क्या, अचर। और ए को क्या बोल सकते हैं, एक्स क्यू का गुणांक, ए आप बोल सकते हैं गुणांक। तो इस तरीके से हम लोग थ्योरी ना नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। अब की क्लास में क्या ना, अब इसी थ्योरी पे एक क्वेश्चन है। तो ध्यान दो, क्या करा है कि सत्यापित करें कि त्रिघातीय बहुपद बगल में दी गई संख्याएं उनके शून्यक हैं। तो पहला क्या करा ना कि ए त्रिघातीय बहुपद दे दिया, करा ए तीनों इसका शून्यक है साबित करो। तो इसका शून्यक साबित करने के लिए यहाँ पे क्या ना लिख लेंगे, जब x बराबर क्या, दो, तो ए चेक करते, तो इसमें दो रखो, तो एक्स दो एक्स क्यू माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 2। अब इसमें x के जगह पे क्या रखते हैं, दो, दो क्यू 4 इंटू दो स्क्वायर अब प्लस में 5 इंटू दो अब माइनस 2। अब इसको हल करो, 2 को 3 बार गुना करेंगे 8, 4 4 चौक 16 और 5 दूना 10 अब माइनस 2। सॉल्व करो तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और 16 2 18, तो क्या आ गया 0। फिर अब चेक करेंगे, लिख देंगे जब x बराबर क्या 1, तब इसमें रख दो और एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 2, एक्स के जगह पे 1 और माइनस 4, एक्स के जगह पे 1 और प्लस में 5 इंटू 1 माइनस 2। हल करो, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, 5 1 6, तो माइनस 4 माइनस 2 6, ये भी क्या आ गया 0। अब फिर रखेंगे जब x बराबर 1, तब फिर इसमें रखेंगे, फिर 1 पे भी क्या आएगा 0 आएगा, जो अभी चेक किए। तो ये तीनों जब हम लोग नंबर इसमें रखे तो क्या आया वैल्यू 0, तो 0 आया तो कह देंगे ये संख्या क्या है, शून्यक है। तो लिख देंगे शून्यक मतलब 2 1 1, 2 1 और 1 क्या है, शून्यक है। तो ये हो गया। फिर करा उनके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अब करा संबंध स्थापित, एक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, 0 आ गया तो शून्यक है। अब संबंध स्थापित करना है, तो संबंध स्थापित करने के लिए देखो इसको रफ करते, क्या रफ कर सकते हैं यहाँ से, अब इसको रफ कर लेते। अब संबंध स्थापित करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, शून्यकों का योग, ये पहला लिख दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा कितना 2, गामा कितना, बीटा कितना 1 और गामा कितना 1। अब इसको जोड़ो तो क्या आएगा 4। अब 4 को लिख सकते 4/1 और ये 4 देखो किसका ना एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या फॉर्मूला होता है माइनस लगा के एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अब बटा एक्स क्यू का गुणांक
गुणांक देखो आ गया है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -4, तो -4 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा 1। एक्स क्यू का गुणांक क्या है 1, तो 1 ए आ गया। ए आपका सत्यापित हो गया। फिर अब दूसरा साबित क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा गामा अब प्लस में गामा इन अल्फा गामा बराबर। अभी अल्फा का मान कितना 2, बीटा का मान 1, गामा बीटा का मान 1, गामा का भी मान 1, अब प्लस 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 + 2, तो सॉल्व करो 5 आ जाएगा। 5 को लिख सकते 5/1। 5 क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है देखो x का गुणांक और एक्स क्यू का गुणांक देखो x का गुणांक क्या है 5 है। फिर x क्यू का गुणांक 1 है, यस ये भी प्रूफ हो गया। अब सत्यापित हो गया। अब तीसरा में देखना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा का मान कितना 2, बीटा का मान 1 और गामा का भी मान 1, गुना करो 2, तो ये 2 को लिख सकते 2/1। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अचर बटा में एक्स क्यू का गुणांक। अब देखो क्या है ना, अचर कितना है -2, तो माइनस यहाँ सॉरी फॉर्मूला होता है माइनस में अचर, तो -2 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। एक्स क्यू का गुणांक क्या 1, तो ये आपका क्या हो गया सत्यापित हो गया। तो इसके कारण गुणांकों के बीच भी संबंध स्थापित करो, तो संबंध भी स्थापित कर लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड, तो इसको नोट करो फिर देखते 11 का सेकेंड। सेम क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट करेंगे तो आसान हो जाएगा। क्या कॉपी हो गया? तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 11 का सेकेंड। एब कर ए त्रिघाती बहुपद कर इसका शून्यक है, पहले वो बताओ। तो इसका शून्यक है तो लिख दो जब x बराबर क्या ना 1 तो इसमें रख दो 1³ -6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस में 11 इंटू 1 -6। अब इसको हल कर लो जी, तो इसको हल करेंगे तो 1 और यहाँ पे -6 प्लस में 11 और -6, तो यहाँ पे 11 और 1 12 और 6 6 12, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। फिर अब लिख दो क्या ना जब x बराबर क्या ले 2, तो 2 रखो, तो 2 का क्यूब 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 -6। सॉल्व करो, 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 और -6, तो 2 दूना 4 4 चौका 4 छक 24, अब प्लस 11 दूना 22 और माइनस में 6 जोड़ दो। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ए मिल जाएगा इसमें 30 और यहाँ भी जोड़ेंगे 30, तो कितना आ गया वैल्यू 0, तो डायरेक्ट लिख दो 0। फिर अब लिख दो जब x बराबर क्या 3, तो 3 रखो, 3 का क्यूब और 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 -6। सॉल्व करो, 3 को 3 बार गुना करेंगे 27 और माइनस 3 तिया 9 9 छक 54, ये 54 आ जाएगा और प्लस 11 तिया 33 और -6। अब इसको क्या करो ना यहाँ पे जोड़ लो, तो ये जोड़ेंगे तो इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो देखो अब यहाँ पे ये तीनों वैल्यू ये तीनों शून्यक जब इसमें पुट किए तो रिजल्ट क्या आया 0 आ गया। तो कह सकते हैं इस त्रिघातीय बहुपद का 1 2 3 क्या है शून्यक है। बस ये हो गया एक साबित, ये शून्यक है एक साबित हो गया। फिर अब करा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच क्या ज्ञात कीजिए संबंध सत्यापित कीजिए। अब संबंध सत्यापित करते हैं, तो संबंध सत्यापित करने के लिए इसको रफ करते हैं, तो इसको पहले नोट कर लो। क्या नोट हो गया? अब इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं। अब देखो संबंध सत्यापित करते हैं, तो संबंध सत्यापित करने के लिए पहला नियम लेंगे क्या ना, अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो शून्यकों का योग 1 + 2 + 3 जोड़ो कितना आ गया 6, तो 1 3 2 5 1 6 को लिख सकते 6/1। अब 6 तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है माइनस में x स्क्वायर का गुणांक, यही होता है। फिर होता है एक्स क्यू का गुणांक। अब देखो आप जी, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है -6, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा 6, एक्स क्यू गुणांक 1, ओ प्रूफ हो गया। फिर उसी प्रकार से आप लिखना पड़ेगा अल्फा बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा बराबर, हाँ तो ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा गामा अल्फा लिख दो, चलो एक ही बात है,
तो एक क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अब इसको जोड़ दो, अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2, अब प्लस बीटा का मान 2, गामा का मान 3, अब प्लस गामा का मान 3, अल्फा का मान 1। सॉल्व कर दो इसको जी, 2 और 6 और 3, तो 3 2 5 और 6 11, 11 बटा में 1 लिख सकते हैं और 11 आ गया। अब सब में तो बट छिपा रहता है, 11 मतलब इसको इसका गुणांक क्या होता है, x का गुणांक, x का गुणांक और एक्स क्यू का गुणांक ये होता है। अब देखो x का गुणांक क्या है, 11, 11 है, x का गुणांक 1, 1 है, तो ये भी सत्यापित हो गया। तीसरा में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो क्या हो जाएगा ना इसका, अल्फा, अल्फा 1 बीटा 2 गामा 3 गुना करो, 3 दूना 6, 6 आया। अब 6 को लिख सकते 6/1 s। तो इसका क्या गुणांक होता है, माइनस अचर, माइनस अचर और गुना एक्स क्यू का गुणांक। देखो अचर कितना है, -6, तो माइनस माइनस +6, एक्स क्यू का गुणांक क्या है 1, तो 1, देखो 1 है, तो ये आपका सत्यापित है, राइट है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का क्या थर्ड, तो इसको नोट करो फिर देखते हैं 11 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड में क्या करना है कि ए फिर से वही कर रहा है, तो इसको भी चेक करना है कि शून्य है कि नहीं, ये तीनों डिजिट -2 -1 और +1। तो क्या ना फिर से लिख दो, जब x बराबर -2, तब जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रखो, तो -2 के क्यूब और +2 इंटू -2 के स्क्वायर और -2 और +2। अब इसको सॉल्व कर, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो -8 आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, प्लस में 8, माइनस माइनस +2 और -2, सॉल्व करो जी, 0 आ जाएगा, 2 कट गया, ये भी कट गया, 0। अब लिख दो, जब x बराबर क्या रख दे, -1, अब -1 का क्यूब +2 इंटू -1 का स्क्वायर और -1 और -2। अब सॉल्व करो जी, तो आ जाएगा -1 यहाँ पे प्लस में 2 +1 -2, तो -2 -1 -3, 2 और 1 3, तो ये भी आ गया 0। अब लिख दीजिए, जब x बराबर क्या 1, तो 1, तो 1 का क्यूब 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 -2, सॉल्व करो, 1 प्लस में 2 -1 -2, ये भी आ गया 0। तो लो, तो तीनों जब हम लोग रखे इसमें तो उसका रिजल्ट क्या आया, 0 आ गया। तो कह दो इसको क्या है ना कि ये आपका त्रिघातीय बहुपद का -2 -1 और +1 क्या है, शून्यक, शून्यक है। बस यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से इसको हल करते हैं। अब दूसरा चीज, शून्यक एवं गुणांकों के बीच क्या ज्ञात कीजिए, संबंध ज्ञात कीजिए। अब संबंध ज्ञात करते तो इसको नोट करो फिर संबंध ज्ञात करते हैं। अब देखो संबंध ज्ञात करने कह दिया तो यहां से रफ कह लेते हैं, राइट, ए रफ कह लेते हैं। अब इसका संबंध ज्ञात करना है तो फिर से शून्यकों का योग लिख दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, अल्फा कितना -2, बीटा कितना -1, गामा कितना +1, सॉल्व करो जी, तो -2 को आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, -2/1 लिखने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखो, अब इसका गुणांक होता क्या है, -x² का गुणांक फिर x³ का गुणांक, यही होता है। अब देखो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है 2, तो 2 रखेंगे तो -2 आएगा और x³ का गुणांक क्या है 1, 1, प्रूफ हो गया, सत्यापित हो गया। उसी प्रकार आप साबित कर लो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, और आप खुद से कह लेंगे जी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, ये भी आप खुद से गुना कह लो, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसको नोट करो फिर देखते हैं 12। तो क्वेश्चन नंबर क्या है ना 12 आसान है। 12 में देखेंगे ये सब आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लंबा जा रहा है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मैथ कहता है कि आपको प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस का मैथ आप कंप्लीट अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो मैथ में आपको प्रैक्टिस करना होता है तभी आपका मैथ साथ है। देखो अब क्वेश्चन 12 क्या करा है, 12 में करा 1 2 3 शून्यक वाले त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए।
तो त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा था। त्रिघातीय बहुपद हम लोग को ज्ञात करने कहेगा जब शून्यक दे दिया तो पहले आपको निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये शून्यक दिया हुआ क्या 1 2 3, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख दो। 1 प्लस 2 प्लस में 3 जोड़ो तो कितना आ गया 6। अब आपको निकालना पड़ेगा अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा। तो अल्फा कितना 1, बीटा कितना 2 प्लस बीटा कितना 2 इंटू गामा कितना 3, यहाँ रख रहे हैं। अब प्लस में गामा, गामा 3 है, अल्फा कितना है 1। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 6 और 3 जोड़ो तो 9 2 11 ये आ गया। अब आपको निकालना पड़ेगा क्या फिर लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा का मान 1 और बीटा का मान 2, गामा का मान 3, तो 3 दूना 6 गुना 1 6, ये निकल गया। अब करा त्रिघातीय बहुपद तो लिख दीजिए त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद क्या होता है एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस में और ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इंटू एक्स और एक्स माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है और माइनस में बस ये होता है। अब इसका एक्स क्यू मान अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आया 6, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस अल्फा बीटा गामा इसका वैल्यू कितना आया 11, 11 एक्स माइनस इसका वैल्यू कितना है 6। यही हो गया क्या त्रिघातीय बहुपद। जब आपका शून्यक दे और कदे त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करो तो इस प्रकार से निकालते। एक त्रिघातीय बहुपद का क्या है समीकरण है। तो पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेंगे, फिर दो दो शून्यक को गुना के साथ योग निकाल लेंगे, फिर आपका गुणनफल निकाल के त्रिघातीय बहुपद का एक फार्मूला लगा देते और वैल्यू सबका इसका 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 पुट कर देते और आंसर प्राप्त करते। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो इसको नोट करो फिर देखते 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में दे दिया -3 -2 और +2 कर शून्यक वाले त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करो। तो इसके लिए भी क्या निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये निकाल लो। तो अल्फा कितना है -3, बीटा कितना है -2 और गामा कितना है +2। तो इसको सॉल्व करो तो 2 2 कट जाएगा बचेगा -3। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या ए वाला, तो अल्फा का मान -3 इंटू बीटा का मान -2 और फिर प्लस बीटा का मान -2 और इंटू गामा का मान 2 और प्लस अल्फा गामा का मान 2 और इंटू अल्फा का मान -3। अब इसको सॉल्व कर लो तो 3 दूना 6 और यहाँ पे माइनस में 4 और यहाँ पे 3 दूना 6 ये आ जाएगा। तो 6 6 कट गया तो क्या बच गया -4। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा अल्फा बीटा गामा। अल्फा का मान -3, बीटा का मान -2, गामा का मान 2। सॉल्व करो 2 दूना 4 4 तिया 12 और ये आ जाएगा 12। अब त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना। त्रिघातीय बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब सबका मान बैठा दो जी। देखो एक्स क्यू मान इसका मान कितना आया -3, तो माइनस माइनस +3 एक्स स्क्वायर अब प्लस इसका मान कितना आया -4, तो माइनस में 4 एक्स एक्स और इसका मान माइनस इसका अल्फा बीटा गामा कितना है 12। यही हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते कंप्लीट करते 13। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14, तो इसको नोट करो और देखते हैं 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में क्या करा उस त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग दिया हुआ है यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में मतलब हल में इसको सॉल्यूशन को लिखते हैं इस तरह से शॉर्ट में हल में क्या ना मान लो माना त्रिघातीय बहुपद के शून्यक क्या है अल्फा बीटा और गामा। ए मान लिए अल्फा बीटा गामा है। अब करा कि शून्यकों का योग और शून्यकों का योग
फिर करा दो दो शून्यकों के शून्यकों गुणनफल का योग तथा उनके तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः ए दिया हो। पहला करा शून्यकों का योग, मतलब इसको जोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या मिलता है 0। फिर करा दो दो शून्यकों गुणनफल का योग, मतलब ए वाला, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा बराबर क्या दिया हुआ माइनस में 7। फिर करा शून्यकों के गुणनफल मतलब अल्फा बीटा इंटू गामा, तीनों का गुणनफल कितना माइनस में 6 है। तब इसका करा ज्ञात करने के लिए क्या त्रिघातीय बहुपद, तो लिख दीजिए त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? त्रिघातीय बहुपद होता है एक्स क्यू माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा और इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, यही होता है। सबका मान रख दो एक्स क्यू, अल्फा बीटा गामा का मान कितना 0, एक्स स्क्वायर प्लस इसका मान कितना -7, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस -7 एक्स माइनस इसका वैल्यू -6, तो माइनस माइनस प्लस 6, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स क्यू, ये तो 0 खत्म हो गया, ये बच जाएगा -7x प्लस में 6, यही हो गया आंसर। आप इसको आंसर छोड़ सकते हैं या इसको, किताब में ऐसा देगा, तो यही हो गया आंसर ना। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए 14। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो इसको नोट करो और देखते हैं 15। तो क्वेश्चन नंबर देखो 15 का पहला क्या करा, 15 जैसे 14 क्वेश्चन नंबर 14 था वही क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा ध्यान देंगे, तो 15 में करा कि उस त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, फिर वही चीज यहाँ माना त्रिघातीय बहुपद के शून्य क्या अल्फा बीटा और गामा, फिर का उसके शून्यकों का योग, तो यहाँ योग ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे दिया है, इसका योग 2 दिया हुआ। फिर करा दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग कितना दिया -7 दिया। फिर करा तीनों शून्यकों के गुणनफल कितना दे दिया -14, अब -14 है। तब करा नीचे दी गई संख्या, ए संख्या दिया हुआ है, इसका योग और दो का योग और गुणनफल ये दिया हुआ। त्रिघातीय बहुपद का फॉर्मूला अभी यूज किए कर दिए। अब सबका मान पुट कर दो जी, यहाँ से देखो इसका मान कितना दो लिख देंगे। फिर x इसका मान कितना -7 ये लिख दिए, इसका मान कितना -14, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 14, यही हो गया आंसर, राइट है। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन 15 का कंप्लीट किया। अब 15 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड जैसा देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया हुआ -4 1/2 और माइनस में 1/3 ये दिया हुआ। इसका कहा जा रहा हम लोग को क्या ना त्रिघातीय बहुपद याद करो। तो फिर से वही शून्यकों का योग, तो मान लेंगे हम लोग यहाँ पे माना त्रिघातीय बहुपद के शून्य क्या अल्फा बीटा गामा, तो इसके योग कितना दिया हुआ -4। फिर इसके दो शून्यकों का गुणनफल का योग दिया हुआ 1/2। फिर करा इसके शून्यकों गुणनफल कितना दिया हुआ -1/3। तो त्रिघातीय बहुपद फॉर्मूला त्रिघातीय बहुपद का ये होता है। अब ये रख दो एक्स क्यूब माइनस इसका मान कितना -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 एक्स स्क्वायर और प्लस इसका मान कितना 1/2 और एक्स और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना माइनस माइनस प्लस 1/3। अब क्या करो जी, अब इसको ऐसी नहीं रहने देंगे, अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना 6 नहीं 6 इतना का, यहाँ कुछ नहीं तो 1 2 3 का एलसीएम 6, तो यहाँ आ जाएगा 6x क्यूब और यहाँ आ जाएगा 6 का 24 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 3x और यहाँ मिल जाएगा 2। अब हो गया। अब इसी को यहाँ लिख देते हैं, राइट 6x क्यूब और प्लस में 2x स्क्वायर और प्लस 24
24 और प्लस में 3x प्लस में 2, बस यही हो गया आंसर। तो त्रिघातीय बहुपद में जो बटा में आता है वो बटा में लिखाता नहीं है, बस यही हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड। तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 15 का क्या थर्ड। तो जल्दी से कॉपी करो, क्या कॉपी हो गया। अब इसकी मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते, इसको मिटाते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड समझाते। आप शायद समझ चुके हैं जी। थर्ड में क्या दिया हुआ 5/7, फिर दिया हुआ 1/7 और उसके बाद दिया हुआ फिर से दिया हुआ 1/7। लो फिर वही चीज करा, तो इसमें मान लेंगे त्रिघातीय बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा गामा। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या दे दिया 5/7। अब दो दो शून्यकों का योग क्या दिया 1/7, गुणनफल क्या दे दिया 1/7। क्या निकालना त्रिघातीय बहुपद। तब सब त्रिघातीय बहुपद का फॉर्मूला लिखा हुआ। अब क्या करो मान पुट कर दो, x3 इसका मान कितना, इसका मान 5/7 और क्या x² प्लस इसका मान कितना 1/7 x माइनस इसका मान कितना 1/7। अब इसको क्या करें सर एलसीएम ले लो जी 7, तो क्या हो जाएगा 7x³ माइनस 5x² प्लस x माइनस में 1, बस। अब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, क्या अब लिख सकते हैं 7x³ माइनस में 5x² प्लस में x माइनस में 1, ये लिख सकते हैं। और बटा में लिखने की जरूरत नहीं, ये बटा में आपका लिखाता नहीं है, ये बटा में हम लोग नहीं लिखेंगे, राइट है। और इसको ऐसे रहने देंगे। तो इसको जल्दी से नोट करो और देखते क्वेश्चन नंबर अब इसका 15 का चौथा। तब शायद 14 का क्वेश्चन नंबर 15 का चौथा अपने से बना लेंगे, राइट। तो एक एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्या ना इसके बाद पॉलिनोमियल के बाद आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज क्लास इतने थे, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।